नमस्कार, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज। पब्लिक से पार्लियामेंट तक आज भारत का हर एक शख्स करप्शन की चपेट में आ चुका है। कोई भी एक अदना सा काम करने जाओ तो बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता। अपनी ही जमीन की अगर पैमाइश कराना हो या नक्शा देखना हो तो बगैर रिश्वत दिए आपका कोई काम नहीं बनता। करप्शन की वजह से सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर दिया जाता है। इसी करप्शन की वजह से ईमानदार लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। जो बेईमान भ्रष्ट लुटेरे होते हैं वो पैसा दे करके यानी रिश्वत दे करके अपनी जान माल की सुरक्षा कर लेते हैं और गरीब लाचार और बेबस लोग को इंसाफ नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम दलदल में फंसे चले जाते हैं और जेल की सजा काटने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। करप्शन वह चीज है जो बड़े से बड़ा अधिकारी पैसा लेकर के गलत रिपोर्ट पेश करता है, जिससे गरीब इंसाफ पाने के लिए महरूम हो जाता है। जब तक करप्शन होता रहेगा देश में इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज हम करप्शन को लेकर के बात करेंगे। विजिलेंस टीम ने सदर तहसील लखनऊ में सोमवार को लेखपाल अविनाश चंदा ओझा को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम ने अपने थाने में लेखपाल पर भ्रष्टाचार समेत अन्य कई धाराओं में FIR दर्ज किया। गोमती नगर के खरगापुर कौशलपुरी कॉलोनी निवासी अमन त्रिपाठी के मुताबिक उनके हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 15,000 की रिश्वत मांगी गई थी। देखिए किस तरीके से इन लेखपाल साहब को विजिलेंस की टीम ने जबरदस्ती पकड़कर थाने ले जा रही है। आप तमाम लोगों को यह बता दूं कि सबसे ज्यादा भारत में करप्शन राजस्व विभाग, बिजली विभाग और पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है। भारत समाचार ने एक समाचार में दिखाया कि ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से शिकायत किया गया कि लखनऊ JE अनुपम त्रिपाठी ने कनेक्शन लेने के नाम पर उपभोक्ता से अवैध वसूली करते हैं। यह JE साहब वसूली को लेकर के हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उनकी ऑडियो के साथ उपभोक्ता ने ऊर्जा मंत्री से शिकायत की और यह देखिए, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। कानपुर के कल्याणपुर ब्लॉक के सरार में तैनात लेखपाल जी खुले तौर पर रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं। जमीन की पैमाइश के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया है और लेखपाल की रिश्वतखोरी से आजिज आकर ग्रामीणों ने लेखपाल का वीडियो घूस लेते समय बना करके वायरल कर दिया और प्रशासनिक तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी प्रकार जनपद भदोही में थाना मिर्जापुर राजस्व लेखपाल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ 0 टॉलरेंस ने गिरफ्तार किया। यह लेखपाल साहब जमीन की पैमाइश करके रिपोर्ट लगाने के लिए रिश्वत मांग रहे थे, अब जेल की हवा खा रहे हैं। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के निवासी एक दरोगा जिनका नाम धर्मेंद्र कुमार शुक्ला थाना इकाई वाराणसी को भी गिरफ्तार किया गया। यह दरोगा रंगदारी व मारपीट के मुकदमे में सुलह के बाद भी गिरफ्तारी का दबाव बना रहा था और धारा को हटाने के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांग रहा था। अभी हाल ही में इन्होंने चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी भी ली थी। आइए इसी प्रकार आपको क्रमशः हम बताते चले कि आजमगढ़ में 25,000 घूस लेते समय ग्राम विकास अधिकारी को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया। इसी प्रकार ACB ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों में ASI को गिरफ्तार किया। मारपीट को निपटारा कराने के एवज में ये मांगी थी रिश्वत। उत्तराखंड में 33,000 के लिए अफसर ने अपना ईमान ही बेच दिया, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। फरीदाबाद में 50,000 के रिश्वत लेते हुए ASI गिरफ्तार हुआ, उन्हें एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा। हरदोई में हरियाणा थाने पर 10,000 रिश्वत लेते हुए एक दरोगा गिरफ्तार हुआ और यहाँ देखिए तहसीलदार साहब का रीडर ही 12,000 में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गया। दोस्तों आजकल रिश्वत आम हो चुकी है, बगैर रिश्वत दिए आपका कोई काम नहीं होता। ये लुटेरों को 50,000 से 1 लाख खुद तनख्वाह पाते हैं और इनको शर्म नहीं आती कि 400 और 500 दिहाड़ी कमाने वाले मजदूरों से 10,000 से 20,000 की रिश्वत मांग बैठते हैं। इनसे तो अच्छे आप ही हैं, कम से कम अपनी जमीन का सौदा नहीं करते। इन जाहिल, इन मक्कारों से, इन जुल्म के ठेकेदारों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। दोस्तों आज के बाद एक अहद करिए, ना जुल्म सहेंगे, ना जुल्म होने देंगे। करप्शन का खात्मा करेंगे और करप्शन के खिलाफ प्रशासन का भरपूर सहयोग करेंगे, क्योंकि प्रशासन करप्शन को लेकर अलर्ट हो चुका है और हमें आपको
मुत्तहिद होकर इनसे निपटना होगा, नहीं तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। ये करप्शन जो है दीमक की तरह फैला हुआ है। याद रखिए, हमारे देश का ना तो हिंदू से खतरा है और ना ही मुस्लिम से खतरा है। अगर खतरा है तो करप्शन यानी रिश्वत से खतरा है। दोस्तों, हमें अब एक होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। अफसोस है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। हम मुत्तहिद तब होते हैं जब किसी पर इल्ज़ाम लगाना हो। हम मुत्तहिद तब होते हैं जब किसी की पगड़ी उछालना हो। हम मुत्तहिद तब हो जाते हैं जब किसी पर तोहमत लगाना हो। हम मुत्तहिद तब हो जाते हैं जब करप्शन करने वालों का सपोर्ट करना हो। हम मुत्तहिद तब हो जाते हैं जब लुटेरों की वाहवाही में अपनी वाहवाही मिलाने लगते हैं। दोस्तों, जब तक बिखरे रहेंगे करप्शन होती रहेगी। जब तक एक जान नहीं होंगे करप्शन होती रहेगी। जब तक मिल्लत इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेंगे करप्शन होती रहेगी। जब तक हम लुटेरों को ही अपना लीडर मानेंगे करप्शन होती रहेगी। जब तक गद्दारों को हमारा हौसला मिलता रहेगा करप्शन होती रहेगी। जब तक देश के लुटेरों को आज़ादी मिलती रहेगी करप्शन होती रहेगी। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे करप्शन होती रहेगी, क्योंकि कौमे इत्तेहाद ही करप्शन पर काबू पा सकती है। दोस्तों, अगर आपसे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगे तो तुरंत एंटी करप्शन को सूचित करें, यह आपका दायित्व बनता है। और यदि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में PSU बैंक का कोई कर्मचारी या अधिकारी किसी प्रकार का रिश्वत मांगे तो CBI लखनऊ को फोन नंबर जरूर करें। जो स्क्रीन पर आपको यह नंबर दिखाई दे रहा है, इसे जरूर से जरूर नोट करें। 9839017772 और 9415012635 और 052222349226 है। दोस्तों, यह वीडियो शेयर जरूर करें क्योंकि यह देश का मामला है। जय हिंद, जय भारत।